सिखों को मारा गया, ये सच है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। और सिखों के पीछे भागती भीड़ को मैंने देखा है। मैं बहुत सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिला, ये भी सच है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आपके भाई बहनों। आज का जो मेरा टॉपिक ये है मेजर गौरव चौधरी आर्य के ऊपर। और आज मैं इधर मेजर चौधरी आर्य के दो रूप, दो जो फेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। उसने अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया है किसी गौरव, पता नहीं मुझे चैनल का नाम भूल गया। और उसमें उसने कुछ बहुत अच्छी बातें बोली। आई डोंट नो वाई उसने फर्स्ट टाइम उसने कभी कोई अच्छी बात बोली सिख के लिए। अदरवाइज हमेशा वो बकवास करता है। और मैं उसकी पहली पुरानी बातों को आपको बता देता हूँ कि उसने क्या क्या बोला था सिखों के लिए, क्या क्या गलत इल्ज़ाम लगाए थे। उसने हर एक सिख को मारने की धमकी दी थी। उसने ये बोला था कि उसने इनडायरेक्ट वे से ये बोलना चाहता था तब वो कि हर एक सिख को पंजाब से निकाल कर सड़क पे लाकर जला दिया जाए, खालिस्तानी, मतलब ऐसा कुछ वो उसने बोला था। और फिर उसने बोला ये खालिस्तानी यार, जो खालिस्तानी, फिर उसने बोला खालिस्तानी जो है कि ये सब सिख खालिस्तान है, सब सिख खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। और बहुत इसने ना गलत स्टेटमेंट दी थी। और अभी भी ये लाइक अगर इसे कोई पूछे कि सिख को आप अच्छा मानते हो, ये सच में सिख को अच्छा नहीं मानता लिटरली। और जो जो है ना कि बुरा मानने वाली बात ये है कि उसमें जो हमारे हिंदू भाई है ना, 90% उसकी जो ऑडियंस है वो हिंदू है। और वो हिंदू भाई उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने तो आज देखा उसमें एक कमेंट था, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड रह चुका है। मैं पहले स्कूल में अपना मेरा सिटी है कोटद्वार, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तब मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, 4 5 6 साल हम साथ में पढ़े। और उस बंदे ने भी उसे कमेंट कर रखा है और अप्रिशिएट कर रखा है। और बाद में मैं उसके ऐसे कमेंट पे गया और डीपली चेक करा तो वो सेम नाम का बंदा था। और वही बंदा, उसने कुछ वीडियोस भी डाल रखी थी, मैं पहचान गया वो। अब दिक्कत की बात ये है कि अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स दोगे, सिख के लिए ऐसी गलत बातें बोलोगे, तो बताओ क्या होगा उससे। हम जो लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, या जो खालिस्तान के न्यूट्रल है, ना खालिस्तान के साथ हैं ना खालिस्तान के सपोर्ट में, तो वो लोग एक साइड हो जाएंगे। या तो वो तुम्हारी बातों को बहुत ही डीपली ले लेंगे, वो सोचेंगे नहीं यार, अब जब इतना बदनाम कर ही दिया है हमें, तो हमें खालिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है जो पॉजिटिव लेगा इस बात को, वो सोचेंगे यार इतनी बेइज्जती हो रही है यार, छोड़ यार। पर जो ये वाला पॉजिटिव वाला बात है ना, आपको भी पता है, जो इंसानियत है, इंसानियत में हम लोग अच्छी बात को एकदम से अपनाते नहीं हैं। और हमेशा हम जो रहती है कि बुरी बात, नेगेटिव थिंग्स, उस साइड ज़्यादा भागते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियोस बनाओगे, ऐसे इंटरव्यूज़ लोगे और ऐसे इंटरव्यूज़ दोगे जो मेरे हिंदू भाई हैं, तो इसमें आप मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे, अपना कोई नुकसान नहीं कर, बट आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो सोसाइटी में। जो कि एक के द्वारा, कुछ स्टेट का, एक स्टेट का है सीएमजी, उनके द्वारा, कुछ ये मेजर चौधरी आर्य जैसे लोग हैं जो एक रिलीजियन डिफरेंस लाना चाहते हैं हर एक कम्युनिटी में। और वो हिंदू पक्ष को बड़ा दिखाना चाहते हैं, मुस्लिम को अलग दिखाना चाहते हैं, सिख को खालिस्तानी दिखाना चाहते हैं, और हर एक रिलीजन में वो बंटवारा कर देना चाहते हैं। जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था ना, जो गोरे फॉरेन करवा, ब्रिटिशर ब्रिटेन वाले करवा गए थे, वही अब कुछ हिंदू शरारती लोग हैं, जो हिंदू हिंदू लोगों के कुछ लाइक जो होते हैं ना तिगड़मबाजी वाले आदमी हिंदू हर एक कम्युनिटी में, वो लोग ये करना चाह रहे हैं। वो करवा के रहेंगे, देखना एक न एक दिन। मैं कह रहा हूँ, मेरी एक वीडियो पहले निकिता ठाकुर के ऊपर थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी वीडियोस बनाएगी और बनाती है, बनाती रहेगी, उसे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम माई लाइक, मेरा जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। मेरे फादर लोग पंजाब से हैं, मेरे ग्रैंडफादर लोग पाकिस्तान से हैं। 1947 में उन्होंने सब कुछ देखा है। मेरे दादा लोगों ने 1984 में भी देखा है, मेरे दादा लोगों ने 1971 में भी सब कुछ देखा है, ठीक है। 1973, 1974, 1975 में भी सब कुछ देखा उन्होंने, ठीक है। अब गौरव चौधरी आर्य का लेटेस्ट एक आता है, पॉडकास्ट आता है एक लड़की के साथ। उसमें मैं देखता हूँ वो पूछता है, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या पूछता है वो ना। पर एक जमाना था जब सिखों के खिलाफ बहुत बुरा हुआ था। और इसका मैं विटनेस हूँ। तो मैं कोई सुनी बात, मैंने 84 के दंगे अपनी आंखों से देखे हैं।
एक दो आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन, हाँ, आफ्टर इंदिरा गांधी के लिए, और जिस तरीके से सिखों को मारा गया ये सच है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। और सिखों के पीछे भागती भीड़ को मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 8th में था, 7वीं 8वीं में ऐसे कुछ था, मैं मुझे याद नहीं है। और अगर अगर तू 7वीं 8वीं में था, तुझे सब तू एक लाइक एक मैच्योर तो नहीं कह सकते थे, तू एक वो लड़का था जिसे याद रह सकता है पास्ट, है ना? तूने इस वीडियो से पहले मुझे तू अपनी ऐसी वीडियो दिखा दे जिसमें तूने सिखों का स्टैंड लिया हो। कहीं नहीं लिया भाई। और जो तू सिमरनजीत सिंह मान वाली बात कर रहा है ना कि 2 ढाई 3 लाख रुपए में साइलम सर्टिफिकेट बांटते हैं, तू मुझे, मैं कह रहा हूँ कोई भी मेरा भाई, कनाडा में कितने भाई रहते हैं हमारे हिंदू, ठीक है, तुम बता दो भाई कनाडा में हम साइलम लोग कैसे लेते हैं? कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता। अब कोई सिमरनजीत मान को नहीं पूछता। आज से 25-30 साल पहले की जो बात है ये थी, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, ये बात सच में थी। लोग आते थे, सच में लोग आते थे और ये सर्टिफिकेट बनवा के लाते थे। तब की बात है, 1998 1997 की बात है। उससे बाद में ये सब कुछ बंद हो गया। तब साइलम नहीं मिलती थी, डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती थी, बट वो इंसान इंडिया वापस नहीं जा सकता था। और आज के टाइम पे जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग थे जो उस टाइम पे आए थे। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन बेचारों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि पंजाब ऐसा था, ऐसा ही है, अभी ऐसा ही रहेगा। बट पंजाब में जो मेन खालिस्तान को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई सिख सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, वो इसी बात से कर रहा है कि तुम जैसे हिंदू भाई जो भी वीडियो बनाते हैं, ये गौरव हो गया, ये निकिता हो गई, और ये नीतीश तो ठीक ठाक सी वीडियो बनाता है, ज़्यादा सेंटीमेंट सर्ट नहीं होते बंदे के, बंदा सहन कर लेता है उस बात को। और एक दो और हो गए, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहे, बट हैं 2-3 और हैं। और अगर मुझे याद आएंगे मैं स्क्रीन पे ज़रूर नाम मेंशन करूँगा उन सबके। ये लोग कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं ना जिससे यार सच में सेंटिमेंट हर्ट होते हैं भाई। सच में ऐसा होता है कि यार हम सिख होने पे ऐसा होता है क्या? हम सिख कम्युनिटी ऐसी है क्या? हमें हमारी रिस्पेक्ट, हमारी जो वैल्यूज़ थी ये थी क्या? अगर तुम सबको पता है कि भाई सिखों के गुरुओं ने क्या किया, हर बार हर जंग में सिखों ने क्या तुम्हारे लिए कितनी शहादत दी है, तो फिर भाई तुम क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो? अगर तुम खालिस्तान को टारगेट करना चाहते हो तो तुम सिर्फ खालिस्तान को टारगेट करो, सिखों का नाम भी मत लो उस बीच में, बोलो ही मत सिख। हेलो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गौरव चौधरी जो स्टेटमेंट दे चुका है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी आप देख लो एक बार स्क्रीन पे कि ये सिख के रिलेटेड कैसी स्टेटमेंट दे चुका है। और जो मेन बात ये है ना कि जो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। अगर तुम इंडिया को डाइवर्स कंट्री मानते हो जहाँ पे हर तरह का रिलीजन रहता है, हर तरह के रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है, अगर तुम ये बोलते हो तो भाई तुम फिर रिस्पेक्ट भी करो, है ना? अगर तुम्हें पता है कि 1984 में क्या हुआ था, तुम्हें पता है अभी तक जस्टिस नहीं मिला, तू खुद डिनाई नहीं कर रहा उस बात से, तो तूने आज तक अपनी कोई ऐसी वीडियो दिखा दे जहां पे तूने उस चीज़ के लिए मांग करी हो। भाई सिख हम चाहते क्या हैं कि जो हमारे साथ हमारे बुजुर्गों के साथ उस समय हुआ, जो उस 1984 का जो काला टाइम था, काला दौर था, जो ब्लैक डेज थे, वो उन्होंने देयर वाज अ स्मार्टर वे टू डू इट। हरमंदर साहब की गोली चलाना, स्ट्रक्चर पे गोली चलाना, दैट इज नॉट द आंसर, और वो गलत हुआ। और मैं आज भी कहता हूं, और मैं कई सालों से कहता आया हूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस रूप में हुआ ना, उस रूप में नहीं होना था। आप सराउंड करते, अंदर बाहर जाने देखे, उन्हें एटलीस्ट उनके जो फैमिली मेंबर थे उन्हें तो अन्याय मिलना चाहिए, ठीक है? दिल्ली में जो लोग साड़े जलाए गए, जो रेप हुए, उन चीज़ की बात आज तक तूने क्यों नहीं की थी? अब तुम्हारे इलेक्शन पास में आ रहे हैं, ठीक है भाई, अब तुम्हारे आ रहे हैं इलेक्शन भी साथ में। अब तुम्हारी जो सरकार है इन्होंने अपना सारा रेट भी गिरा दिया, हर चीज़ सस्ती करने लग गए हैं, और तुम भी अच्छे अच्छे भाषण देने लग गए हो। अभी रिसेंट पॉडकास्ट की मैं अभी क्लिप दिखाऊंगा अभी आपको, उसमें देखो आप कि ये अब देखो गौरव चौधरी आ रहा है, कैसी स्टेटमेंट दे रहा है कि अपना पूरा बयान बदल दिए, और पहले की स्टेटमेंट देखो उसकी कैसी थी और अब की देखो। ठीक है, ये खालिस्तानी को अच्छा नहीं मानता, मत मानो, वो तुम्हारी चॉइस है, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। बट अगर तुम बोलो सिख और पाकिस्तानी, अगर तुम ऐसे टाइटल लगाओगे, वो अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। प्लीज़ मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, स्टॉप दिस शिट, एंड इसे ज़्यादा और
अप्रिशिएट ना किया जाए मेरे हिंदू भाइयों की तरफ से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम किसी रिलीजन के लिए कुछ बोलते हो ना, चाहे वो तुम्हारा आरएसएस के बंदे हो, चाहे तुम्हारे वो बजरंग दल के बंदे हो, चाहे उसमें फौज घुसी थी हरमंदर साहब। आज मैं कहता हूँ एज अ फौजी वो ऑपरेशन गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, उसका बेहतर तरीका था करने का। एक हमारे भाई बहन है, मुझे इसमें 1 रुपए का कंफ्यूजन नहीं है और मैं ये बात दिल से मानता हूं, लेकिन खालिस्तानी चोर है। ऐसी संस्था के अगेंस्ट में बोलते हो जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पे चलाई जाती हो, जैसे तुम्हारी आरएसएस है, वैसे इधर खालिस्तानी है। अगर तुम हिंदुस्तान मांगते हो, वो खालिस्तान मांगते हैं। बीच में पिसते कौन है? मिडलमैन, जो बेचारे ना इधर के ना उधर के। उन्हें क्यों गालियां पड़ती हैं? उनके कमेंट्स में आके क्यों टेररिस्ट लिखा जाता है? आज विराट कोहली तुम्हारा 0 बॉल पे आउट हो गया, 0 रन पे आउट हो गया। मैंने तो नहीं उसकी पोस्ट के नीचे जाके किसी को देखा कमेंट करते हुए आतंकवादी, टेररिस्ट, पाकिस्तान से मिला हुआ। अभी तक तो किसी ने क्यों नहीं करा। हर्षदीप के उस पर तो मैं कह रहा हूँ, आई थिंक 15-20 मिनट के बाद ही उसकी जो पोस्ट के नीचे थे लोग पाकिस्तानी, टेररिस्ट कमेंट करने लग गए थे। अब विराट कोहली के लिए तुम्हारी, वो क्योंकि हिंदू है, अब उसके लिए क्यों बोलोगे तुम? इन्हीं डिफरेंस के कारण भाई लोगों, ये जो खालिस्तानी, आरएसएस, हिंदुस्तानी खालिस्तान का मुद्दा है ना, इन्हीं तुम्हारे टॉपिक्स के कारण बढ़ रहा है। शुभ ने एक डिस्टोर्टेड मैच शो कर दिया, उसके लिए इतना हंगामा कर दिया, उसके शो कैंसिल कर दिए, बुलाना धमकाना, खालिस्तानी ऐसे से उसे धकेल दिया गया कि वो शायद अब सच में उस चीज़ को सपोर्ट करने लग जाए। लिटरली वो बंदा वैसा नहीं था जैसे तुमने बना दिया उसे। वो कहीं पे किसी को सपोर्ट नहीं करता था, वो सिर्फ पंजाब के लिए, पंजाब के हक के लिए उसने एक मैच शो करा था, जो कि उसमें गलत कुछ नहीं था। उस स्टोरी को एडिट कर दिया गया बाद में और उसे सर्कुलेट कर दिया गया ऐसा कि वही जो रियल पोस्ट थी उसकी। और अब उस बात को मैं बोलना नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ सकता हूँ। अच्छी तरह डीपली डिस्क्राइब करूँगा उसे भी, मैं ट्राई करूँगा मैं उस पर और रिसर्च करूँ, अपनी वीडियो और बेहतर करूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गौरव चौधरी आर्या से, निकिता ठाकुर से और 1-2-3 जो और भी हैं ये, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम खालिस्तान के टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सिख आगे ना लगाया जाए। लगाओ सिख आगे अगर तुम उस टॉपिक पे सही बात कर रहे हो, पॉजिटिव बात कर रहे हो। अगर तुम पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, पंजाबियों को मत बीच में घसीटो। ये बहुत ज़्यादा और अब सर के पार हो रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऐसे ही बने रहिएगा साथ मेरे। और अगर आपको शुभ के मैटर के ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बताना। आई विल मेक इट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज।